कफ दोष वाले विशेष ध्यान दें। 3 मुख्य प्राणायाम आपको निरंतर पक्का ध्यान पूर्ण करना है। 3 प्राणायाम ध्यान पूर्ण पक्का करना है। नंबर 1, भस्त्रिका प्राणायाम गतिपूर्ण हनुमान मुखासन एवं एक्यूप्रेशर के साथ, कफ दोष वाले। पूरे लंग्स को भरो। नंबर 1, भस्त्रिका प्राणायाम एक्यूप्रेशर के साथ बच्चे से लेकर के, बालक से लेकर के बुजुर्ग तक किसी को भी कफ दोष रिलेटेड कोई भी तकलीफ है, नियमित विधिवत जरूरत शरीर को जितना है उतना डोज देंगे, 100% कंट्रोल एंड क्योर कर लेंगे। ये मैं आपको जिम्मेदारी पूर्ण बता रहा हूं, लेकिन करना नियमित पड़ेगा, विधिवत करना पड़ेगा, और शरीर को जितनी आवश्यकता है औषधि पूर्ण प्राणायाम की उतना आपको इसे देना पड़ेगा, तभी जाकर के लाभ मिलेगा। फॉर्मेलिटी से नहीं, रियलिटी से लाभ मिलना है, पक्का मिलना है। 3 प्राणायाम पे ध्यान दे लो, मुख्य 3 प्राणायाम। कफ दोष वाले, वात पित्त वाले, धैर्य पूर्ण धीरे धीरे गहरे लंबे श्वासों के साथ चरई वेदी चलते रहो। नाड़ी शुद्धि, चंद्रभेदी, अनुलोम विलोम, हनुमान चालीसा पूर्ण करते रहो, लगे रहो। कफ दोष वाले 3 मुख्य प्राणायाम पे ध्यान दीजिए। पहला, फर्स्ट मैंने क्या बताया? एक्यूप्रेशर पूर्ण ये क्रिया करनी है। हनुमान मुखासन के साथ गहरा शक्ति के साथ श्वास को भरो, पूरा ये प्रेशर करके, इनको प्रेशर करते हुए, और खाली करते समय ब्राह्मरी टाइप हनुमान चालीसा को गुनगुनाते हुए तालियों के साथ श्वास छोड़ो। ये 1 फर्स्ट प्राणायाम। सेकंड, इसी भस्त्रिका प्राणायाम के साथ ये सेकंड क्रिया करनी है। सेकंड क्रिया, श्वास को भर करके, भरना पूरक, खाली करना रेचक, लेकिन अंतर्य कुंभक करो, अंतर्य कुंभक। अंतर्य कुंभक, श्वास को लंबा गहरा पूर्ण कंप्लीट ब्रीथ इन, श्वास भरो, इनहेल, इनहेल एंड होल्ड, लॉन्ग ब्रीथ कंप्लीट करते हुए होल्ड करो।
जितना आप श्वास को अंदर रोक सकते हो उतना रोकोगे, लंग्स में पावर आ जाएगा। कितना भी पुराना अस्थमा के संबंधित बीमारी क्रोनिक रूप में चेंज होकर के यदि आपके टीबी भी होगी तो भी ठीक होगी इससे। आप करो। अंतरीय कुंभक किया। नेक्स्ट, पूरा खाली करो। मैंने क्या किया? ब्राह्मी कुंभक, श्वास को बाहर खाली पूरा करके, ब्राह्मी कुंभक, श्वास को बाहर पूरा खाली कर दिया। फिर पेट को थोड़ा अंदर खींचो, होल्ड करो, पूरा श्वास को खाली करके ब्राह्मी कुंभक। आपका पाचन तंत्र शक्तिशाली हो जाएगा। अंतरीय कुंभक श्वसन तंत्र शक्तिशाली हो जाएगा। ब्राह्मी कुंभक एक भस्त्रिका प्राणायाम पूर्ण क्रिया करने का ये फर्स्ट फॉर्मूला। श्वास को भर के, भरना खाली करना, भर के रोकना, खाली करके रोकना। नेक्स्ट, कफ वाले सूर्य भेदी प्राणायाम पूरा हनुमान चालीसा करें। सूर्य भेदी का मतलब राइट नोज, राइट साइड से श्वास को भरना है, लेफ्ट को बंद करना है, राइट से लॉन्ग डीप ब्रीथ भरेंगे एंड लेफ्ट से खाली करेंगे। राइट से भरना, लेफ्ट से खाली करना, राइट से भरना, लेफ्ट से खाली करना। पूरा एक हनुमान चालीसा करने में लगने वाला समय, टाइम, डोज इस क्रियाओं को दो। लगने वाला समय हनुमान चालीसा में आपको दौड़ने में 10 मिनट लगेगी। किसको कितना शरीर में कमजोरी है, किसे कितना कफ दोष है। कफ दोष की बात कर रहा हूं मैं, ओनली कफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, म्यूकस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नजला ओनली जुकाम की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली मैं एलर्जी की। लोगों को कफ दोष है, नजला, जुकाम, साइनोसाइटिस, एलर्जी, क्या क्या हो जाता है, लंग्स, बीजिंग, कफ, कोल्ड, अस्थमा। यह सूर्य भेदी प्राणायाम ओबेसिटी को भी रिड्यूस करता है, मोटापे को बैलेंस कम करता है, शरीर को बैलेंस में लाता है। करो आप, शरीर को शक्ति देने वाला प्राणायाम।
हम्म। गहरा लंबा सूर्य शौर से राइट से पूर्ण श्वास को भरो, जितना गहरा लंबा श्वास भरोगे ये फेफड़े फूलेंगे तो खुलेंगे। इनकी फेफड़ों की जो सिकुड़न हो गई है, जो जकड़न हो गई है, जो इन फेफड़ों में कमजोरी आ गई है, कफ का एक्यूमुलेशन, डिपोजिशन का एलिमिनेशन हो जाएगा। कफ कटने लगेगा। लंग्स की छिलाई पूर्ण सफाई, मतलब श्वास अंदर जाएंगे, यह उष्ण ऊर्जा का साधन है। लेफ्ट को बंद करो, राइट से भरो। अंदर गर्म प्राणवायु जाएगी, गर्म जैसे। और गर्म प्राणवायु क्या करती है पता आपको? गर्म प्राणवायु अंदर जाकर के हमारे सेल्स में ब्लड के साथ वाटर के रूप में, जल के रूप में जाकर के शक्ति प्रदान करती है हर सेल को। तो जब गर्म जल क्या करता है? गर्म जल सफाई कर देता है। कफ का रूप, प्रकृति कैसी होती है? उसमें चिकनापन आता है, चिकनापन। आप ठंडे पानी से हाथ धोओगे, आप घी में हाथ धो या किसी भी चिकने पदार्थ में, घी तेल ऑयल में हाथ दे करके ठंडे पानी से आप हाथ साफ करोगे, क्या आपका हो जाएगा हाथ साफ? नहीं होगा। गर्म से करोगे साफ हो जाएगा। वैसे ही जो आपको जब टेस्ट कराते हो तो ब्लैक स्पॉट स्पॉट धब्बे धब्बे आ जाते हैं ना, वो दवाइयां खा खा करके कप को सूखा सूखा करके जमा जमा करके लहरें बन गई। उन लहरों को ये बस्ती का प्राणायाम गतिपूर्ण एवं यह है
सूर्य भेदी प्राणायाम करते रहो। कितना करें, रिक्वायरमेंट डोज कितना, एक पक्का करो। ज्यादा प्रॉब्लम है, सत्य बारे पाठ करे कोई, छूटई बल्दी महासुखी होई। एक एक प्राणायाम को आप एक हनुमान चालीसा टाइम से लेकर के 7 हनुमान चालीसा तक कर सकते हैं। मिनिमम एक प्राणायाम को 10 मिनट पक्का करें। 10 मिनट से लेकर के 70 मिनट तक कर सकते हैं एक प्राणायाम को, तब जाके ठीक होने वाला है। ऐसे ये कोई झाड़ा फूंक थोड़ी है, ये कोई ढोंग या कोई आपको बरगलाने वाली बात थोड़ी है। ये साइंटिफिक, ऑथेंटिक, क्लिनिकल ट्रायल बेस एविडेंस के साथ बात है। एविडेंस है इसके, ये प्राणायाम करने से कैसे फायदा होता है। हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों ने बहुत सुझाया है, योगियों ने, महर्षियों ने बहुत सुझाया है, परंतु आज की मॉडर्न साइंस ने भी इस पे बहुत रिसर्च किया है। और रिसर्च के दौरान ये मॉडर्न साइंस ने साबित किया है कि प्राणायाम का फायदा निसंकोच 100% निश्चित है, परंतु डोज देना पड़ेगा। समय स्वयं को देना पड़ेगा। आपका शरीर, आपका समय आपको ही तो देना है, किसी को दूसरे को दे रहे हो क्या आप लोग। करो ये दूसरा प्राणायाम। कौन सा? पहला भस्त्रिका पूर्ण करना, उसके साथ बीच बीच में अंतरिय ब्राह्य कुंभक करना। 2 नंबर, इधर से बोल रहा हूं मैं, सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना। ये इधर से नहीं भरना, राइट से भरना। कफ दोष वाले ध्यान लगा के सुन लो। राइट से बढ़ना है, लेफ्ट से खाली करना है, राइट से बढ़ना है, लेफ्ट से खाली करना है। नंबर 3, कपाल भाती प्राणायाम। आप करते जाइए, आप करते जाइए। हनुमान मुखासन, आपसे पद्मासन लग रहा नहीं लग रहा है, सुखासन लग रहा नहीं लग रहा, आप बैठे हो, आप खड़े हो, आप लेटे हो, आप किस स्थिति में हो, आपकी शरीर की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, वो आपको पता है। परंतु ये तो बच्चे से लेके बुजुर्ग कोई भी लगा सकता है। हनुमान मुखासन लगाने में कोई विशेष तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं है। इस साइनस एरिया को स्ट्रेच करो, स्ट्रेंथ आएगी, रुकावट खुल जाएगी, श्वास लेने की शक्ति बढ़ जाएगी, रिंकल्स पिंपल्स से भी मुक्ति हो जाएगी, चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। आप करो तो सी, इसके एक एक प्राणायाम के कितने फायदे हैं, अनंत अनंत अनंत। कपालभाति कितनी देर करें?
मैं कह रहा हूं ये तीनों प्राणायाम को आप यदि रिक्वायरमेंट डोज देते हो, लंग्स कैंसर भी कंट्रोल किया जा सकता है। और भगवान की कृपा से लंबे समय रहते हुए ध्यान में आपने पहले से ही पता लगने से थोड़ा थोड़ा वीकनेस होने आएगा ही नहीं। कैंसर वैंसर कुछ भी, कैंसर टीबी कुछ नहीं आएगा। और आपको डायग्नोस हो गया किसी भी टाइप से, तो ये तीनों प्राणायाम शुरू कर दो। आप अपने किसी भी चिकित्सक की सलाह के साथ में जो भी आप का जो इलाज चल रहा है उसको लेते रहो। इसका कोई नुकसान नहीं होगा, इससे आपको फायदा ही होगा। तीनों प्राणायाम, यदि किसी को टीबी क्रॉनिक डिजीज हो गई कफ की, किसी को लंग्स कैंसर हो गया, तो कितनी बार करे ये तीनों प्राणायाम। एक प्राणायाम को 7 हनुमान 40, दूसरे को फिर 7 हनुमान 40, तीसरे को फिर 7 हनुमान 40। पक्का पक्का करे, फिर रिजल्ट देखे, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। रोग से मुक्ति हो जाएगी, आनंद की युक्ति हो जाएगी। 1 हनुमान 40 का टाइम 10 मिनट, 7 हनुमान 40 का टाइम 70 मिनट, तीनों का मिला करके 210 मिनट। 210 मिनट करना पड़ेगा। 3.5 घंटे कितना हुआ? 3.5 घंटा। अरे बहुत ज्यादा। तो भैया फूक मारने से ठीक नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, आपके सुनने से भी ठीक नहीं होगा। भूल जाओ, मत सुनो। यदि आप कर नहीं सकते तो सुन के क्या करोगे? क्यों टाइम वेस्ट करो, आप अपना कोई और काम करो। मुझे कोई आपको, मैं कोई ओनली प्रवचन से ठीक नहीं कर रहा हूं आपका। मुझे कोई प्रवचन नहीं देना आपको, मुझे आपको ठीक करना है। ठीक स्वास्थ्य समृद्धि का मैंने संकल्प लिया है। आपका स्वास्थ्य समृद्धि चाहिए मुझे, आपके स्वास्थ्य की समृद्धि चाहिए मुझे, उसका मैंने अखंड संकल्प लिया है। वही मैं काम कर रहा हूं। कर लो, जीवन को आनंद से भर लो, रोग मुक्त आनंद युक्त लाइफ ही लाइफ है, वरना तो कुछ नहीं। करो कपालभाति। कपालभाति करते करते आपको थोड़ा बहुत अप डाउन लगता है, कुछ शारीरिक शारीरिक हलचल में इनबैलेंस लगता है, आराम से पांव ऐसे खोल लो, थोड़ा सा ऐसे, ये सूक्ष्म कटी संचालन कर लो। अरे ऐसे तो कर सकते हो ना, ऐसे। ये थोड़ा कर लो।
ये बहुत बड़ी क्रिया है भद्रासन। जिन भाइयों को प्रोस्टेट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ये भद्रासन पक्का करे। बटरफ्लाई ऐसे गुनगुनाते हुए करेंगे तो इंटरनल ऑल सेल्स में वाइब्रेशन जनरेट होगा। कोई भी प्रकार की नस नाड़ियों में, पेल्विक फ्लोर के संबंधित नस नाड़ियों में कोई भी वीकनेस होगी, उसका एलिमिनेशन हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। हमारा वेद आयुर्वेद कहता है रुकावट रोग है, निष्कासन निरोग है। ऐसे एक हनुमान चालीसा 10 मिनट लगाओ, एक प्राणायाम का नॉर्मल 10 मिनट डोज दोगे तभी आपको लाभ प्रतीत होने लगेगा। 3 श्वास मेरे, मैंने प्राणायाम कर लिया। अरे क्या प्राणायाम कर लिया, नाड़ी शुद्धि नहीं हुई बेटा, आप प्राणायाम के ट्रैक पे ही नहीं आए। बॉडी को एक्सेप्ट तो करवाओ, आप कंप्लीट फॉर्मल हो गए। ऐसे फॉर्मल नहीं चलेगा, ऐसे करो। बहनों को पेल्विक फ्लोर संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, आजकल तो युवा अवस्था में ये पीसीओडी हो गया, ये पीसीओएस हो गया, ये वो हो गया, ये यूट्रस की प्रॉब्लम है, ये ओवेरी की प्रॉब्लम है। आप ये क्रिया तो करो, चुटकियों में कंट्रोल एंड बराबर डोज दो, कुछ समय के लिए शरीर को जितना चाहिए क्योर हो जाएगी प्रॉब्लम। ऐसे इसको चलाना पड़ेगा, शरीर को हिलाना पड़ेगा, करने से होता है क्रिया, करने से लाभ मिलता है। क्रिया के बारे में सुनने से आपको ज्ञान व समझ आ सकती है, लेकिन ज्ञान का जब तक सदुपयोग नहीं होगा तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ लेना है तो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ऐसे देखो, ऐसे स्ट्रेच करते हैं ना भूनमन आसन, भद्रासन पूर्ण भूनमन यदि करते हैं ना, यहां बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। धीरे 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 बढ़ाओ। देखो एडिया नितम के टच, इस एडियो को नितम के टच, हाथ आपने यहां रखा, धीरे धीरे फर्स्ट ऐसे करो, फर्स्ट दोनों घुटनों पे हाथ रखो, ऐसे धीरे धीरे जाओ श्वास को छोड़ते हुए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये थोड़ी थोड़ी और नाक ऐसे टच हो जाएगा। ये भद्रासन पूर्ण भू नमन, यहां स्ट्रेच आ रहा है, तनाव आ रहा है, जो जकड़न है, जो इस पेल्विक फ्लोर के संबंधित वीकनेस है, अरे जिनको नामर्दगी है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ये करो तो सही, कैसा ताकत आता है। प्राणायाम पूर्ण करना पड़ेगा, लॉन्ग ब्रीथ विथ वाइब्रेशन, श्वास भरोगे लॉन्ग ब्रीथ होगी, वाइब्रेशन ब्राह्मरी टाइप हनुमान चालीसा को गुनगुनाओगे, ये वाइब्रेशन हो गया। और स्ट्रेचिंग, ये आसन क्रिया होगी।
पूरा हनुमान चालीसा। नेक्स्ट थोड़ा ऐसे 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 ऐसे, एक एक पांव को ऐसे स्ट्रेच कर दो। ऐसे देखो, ये लेफ्ट पांव है, राइट इस घुटने पे रखो, इसको लेफ्ट पांव को लेफ्ट ही हाथ से पकड़ो, ऐसे पकड़ा, श्वास को भरो, इसको सीधा कर दो एकदम। ऐसे 1 2 3 4 5। अरे पांव को सीधा करना है, और करना क्या है, पांव तो सीधा कर ही सकते हैं ना। लोगों के तो कहीं के पांव ही सीधे नहीं होते, वो दुनिया सीधा कर देंगे, दुनिया को सीधी करने की बातें करते। ऐसे राइट पे, राइट घुटने पे ये हाथ रखो और राइट पांव को पकड़ो, श्वास को भर लो ऐसे, पूरा स्ट्रेच एकदम। यहां आपके तीनों जॉइंट भी ठीक हो जाएंगे, हिप जॉइंट, नी जॉइंट और ये एंकल जॉइंट तीनों। 1 2 3 4 5। क्रिया करनी पड़ेगी। इन्हीं क्रियाओं के साथ आज के आनंद की एवं आपके परिवार की, आपकी, सर्व समाज की, हमारे पूरे देश और दुनिया की जय हो। आप सबका जीवन आनंद मंगलमय हो। ऐसे भावपूर्ण